किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को गेहूं में कल्लू का फुटाव कैसे बढ़ाएं सिर्फ मामूली से खर्चे में। क्या गेहूं में क्यूनिंग प्लस शैम्पू प्रयोग करने से इसके कुछ चमत्कारी फायदे देखने को मिलते हैं, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। और गेहूं में कल्लू के फुटाव का सबसे महत्वपूर्ण समय क्या होता है और उस समय पर कौन सी खाद का कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। सिर्फ मामूली सा खर्चा है लेकिन आपको उसका बहुत बड़ा फायदा देखने को मिले। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे जो कि पहली सिंचाई पर प्रयोग करना है। यदि आप भी पहली सिंचाई गेहूं की कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, आप सोचते हैं कि गेहूं में पहली सिंचाई के बाद में क्या डालें, डीएपी डालें, यूरिया डालें, सल्फर डालें, पोटास डालें या फिर कोई स्प्रे करें। आज के इस वीडियो में इन सभी बातों को एकदम क्लियर बताएंगे। कौन सी खाद जरूरी होती है, कितनी मात्रा जरूरी होती है, उसी का आपको उसी समय पर प्रयोग करना है। पूरी जानकारी आप देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को पूरा आप देखने के बाद में जानकारी सही लगे, अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। अब आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हमारी जो मुख्य बात होने वाली है, यानी हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, गेहूं में कल्लू का फुटाव कैसे बढ़ाएं। इस पर मैंने कई सारी वीडियो बना रखी हैं जिस पर आप सभी ने बहुत ही अच्छे से प्यार सपोर्ट दिया है। अब हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं और बहुत ही कम खर्चे में। देखिए, हमने जो वीडियो बनाई है उसमें खर्चा ज्यादा बताया है, लेकिन आज के इस वीडियो में उस खर्चे को हम कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसान हमारा जो परिवार होता है वह बहुत ही कम उसके पास पैसे होते हैं खेती करने के लिए। तो ऐसे कम पैसे में ऐसे टेक्निकल का प्रयोग कर लें जिससे गेहूं की फसल में उन्हें बढ़िया फायदे देखने को मिले, वही बताएंगे। सबसे पहले आप ये जानिए गेहूं में कल्लू का फुटाव कब से कब तक होता है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसार गेहूं में पहली सिंचाई के बाद लगभग पहली सिंचाई आप 21, 22, 23, 24 दिन 25 दिन के आसपास कर लेते हैं। उसके बाद में गेहूं में जड़ों का विकास शुरू हो जाता है, वहीं से कल्लू का फुटाव शुरू हो जाते हैं। कल्लू की ज्यादा से ज्यादा संख्या बननी शुरू हो जाती है और ग्रोथ तेज होती है, उसमें काफी गहरा हरापन आता है। तो इसकी सिंचाई के बाद में कुछ खादों का आपको प्रयोग करना चाहिए, वो मैं आगे बताऊंगा। आप ये जानिए कि 25 से लेकर 30, 40, 45, 50, 55 दिन तक गेहूं की फसल के अंदर बम्पर ट्रिलिंग होती है, यानी कल्लू की जो संख्या है इसी समय पर सबसे ज्यादा निकलती है। यदि आप भी चाहते हैं कि गेहूं की फसल में खूब बम्पर पैदावार हो, खूब सारे कल्ले उसमें देखने को मिले, तो आपको क्या करना चाहिए। अब आपको समय पता चल गया कि लगभग 25 से लेकर 50-55 दिन तक ही गेहूं में कल्लू का फुटाव ज्यादा होता है। तो अगर उसमें कल्लू का फुटाव कराना है, ज्यादा से ज्यादा कल्ले लेने हैं, तो आपको कौन सी खाद डालनी चाहिए। लेकिन इसी समय पर इसके बाद में अगर डालोगे तो फिर आपको उसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद में फसल में क्या कार्य होता है, उसकी ग्रोथ होती है, उसमें ग्रोथ के साथ में और भी कई कार्य होते हैं। लेकिन इस समय पर गेहूं में सबसे ज्यादा कल्लू का फुटाव का समय होता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कल्लू का फुटाव हो जाता है, फिर वही आगे चलकर उनकी ग्रोथ होती है और फिर वो आगे चलकर बड़े होते हैं। अब आइए हम बताते हैं आपको पहली सिंचाई आप 21, 22, 23, 24 दिन पर कर लिए। फिर पहली सिंचाई के बाद में आप सबसे पहले जो कार्य करना है, आपको क्या प्रयोग करना है उसके बारे में बता देते हैं। यूरिया का आप प्रयोग करिए। लगभग 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ में यूरिया लीजिए। खेत में आप यूरिया का बिखराव करिए सिंचाई के 1-2 दिन बाद, जब पैर दबना कम हो जाए, क्योंकि हमारे पौधे के अंदर नाइट्रोजन की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें अब जड़ों का विकास होना है, उसमें कल्लू का फुटाव होना है, पौधे की ग्रोथ बढ़नी है, इसके साथ में उसमें गहरा हरापन आना है। मतलब इतना सारा एक पौधे को काम करना है, तो उसके लिए उससे पोषक तत्व भी चाहिए। मतलब आपकी अगर आपको कोई मान लीजिए आपको डाइट कर रहे हैं या फिर आप मान लीजिए अपनी बॉडी बनाने के लिए शुरुआत किए, तो आपको सारा चीज आपको जिम पर ही निर्भर नहीं रहना है, उसके लिए आपको कुछ सप्लीमेंट भी चाहिए। तो वही सारी चीजें हैं कि अगर जब पौधे की ग्रोथ हो रही है, उसमें बढ़वार होनी हो, कल्लों का फुटाव होना है, तो उसमें भाई खाद मात्रा तो चाहिए ही। अगर खाद मात्रा चाहिए तो आप यूरिया डालिए, क्योंकि नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है एक पौधे को विकास करने में, तो आप यूरिया देकर उसकी मात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक,
अब आपने यूरिया दे दिया तो अधिकतर किसान भाइयों को इतने में ही बढ़िया शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि जैसे कि किसान भाई धान की फसल लगाते हैं तो उसमें उसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व रह जाते हैं जो धान सब कुछ अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ग्रहण नहीं कर पाता, कुछ आकर हमारी गेहूं की फसल में लग जाते हैं। लेकिन ऐसे मान लीजिए मिट्टी कोई कमजोर है और उसमें अब वो पोषक तत्व नहीं है जो गेहूं की फसल को चाहिए, तो वहां पर क्या होती है, मिट्टी कमजोर है तो फसल बैठने लगती है, सिंचाई करोगे यूरिया का प्रयोग करो फसल बैठने लगेगी। अब जब फसल बैठने लगेगी तो ना तो उसमें ग्रोथ होगी, ना तो कल्लों का फुटा होगा और फसल भयंकर पीलापन होगी। मतलब कहीं कहीं आपको आपके खेत में कहीं कहीं आपको ऐसा दिख रहा है, तो आप चाहते पूरे खेत के अंदर गहरा हरापन रहे, पूरे खेत की जो फसल है हमारी बढ़िया अच्छे से बढ़वार करे और बढ़िया अच्छे से ग्रोथ करे, उसमें कल्लों का फुटाव हो तो आप इस जो जब आपको ये लक्षण दिखना शुरू हो जाए, भयंकर पीलापन, ग्रोथ रुक जाए, तो आप तुरंत यूरिया का जिंक का प्रयोग करिए। यूरिया के बाद में आप 5 से 7 किलोग्राम जिंक का प्रयोग करिए। कोशिश करें कि अगर आप यूरिया के साथ में ही प्रयोग कर लेते हैं तो आपको ये लक्षण नहीं देखने को मिलेंगे, बजाय आपको इसका और भी बढ़िया फायदा देखने को मिलेगा। तो आप उसके साथ में 5 से 7 किलोग्राम अगर आप जिंक का प्रयोग कर लेते हैं तो आपको ये लक्षण भयंकर पीलापन, फसल रुकने की, अब अगर मान लीजिए फसल रुक गई है तो आप प्रयोग करोगे तो फसल धीरे धीरे चलेगी, लेकिन अगर वही रुकने से पहले ही आपने उसकी पूर्ति कर दी तो फसल ऑटोमेटिक और तेज बूस्ट करेगी, उसकी और ग्रोथ तेज हो जाएगी, कल्लों का फुटाव तेज हो जाएगा, गहरा हरापन आएगा। ये सब चीजें तो पहले प्रयोग करना है, आप जिंक प्रयोग कर लीजिए। अब मैं बता रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं जो चीजें आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। अब देखिए, आपको गेहूं की फसल में बढ़िया खूब सारा, मतलब एक पौधे के अंदर 10 20 30 कल्ले चाहिए, तो इसके लिए आपको मैं टेक्निकल बताने वाला हूं। आप चाहते हैं गेहूं की फसल में ज्यादा से ज्यादा कल्लों का फुटाव हो, तो सबसे पहले आप टेक्निकल नोट करिए। सबसे पहले आपको लेना है 1 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट आप 1 किलोग्राम लीजिए। उसके साथ में आपको बोरॉन लेना है 100 ग्राम लेना है। इसके साथ में आपको जिंक सल्फेट लेना है 33% वाला, जब आपको फसल में बढ़िया शानदार चाहिए रिजल्ट, और अगर फसल रुकने लगे तब मान लीजिए, तो आपको जिंक सल्फेट लेना है 33% वाला 700 ग्राम। सबसे पहले फिर से बोल देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट लेना है आपको 1 किलोग्राम, बोरॉन लेना है आपको 100 ग्राम, जिंक सल्फेट लेना है 33% वाला 700 ग्राम, आपको फोरस सल्फेट लेना है 19% वाला 500 ग्राम, मैग्नीज आपको लेना है 400 ग्राम, यूरिया लेना है 1 किलोग्राम। कोशिश करना है इसका आप अलग अलग छिड़काव करें, ठीक। आप इसका स्प्रे करना है, छिड़काव नहीं करना है, तो आपको 150 लीटर पानी में कोशिश करें अलग अलग छिड़काव करने का। जैसे आप इसका छिड़काव करेंगे, ये टेक्निकल है, आप थोड़ी थोड़ी ये सब चीजें जो मैंने बताया वो लेकर आइए, उसका अलग अलग कोशिश करके घोल बनाइए, एकड़ में आप छिड़काव करिए। फिर किसान भाइयों 2-3 दिन के बाद में आप जाइएगा तो देखिएगा उसकी इतनी तेज ग्रोथ हो जाएगी, उसमें इतने कल्लों का फुटाव हो जाएगा, इतनी बढ़िया शानदार ग्रोथ दिखेगी उसके अंदर कि आप फिर कहोगे इस बार तो गेहूं हमारा पागल हो गया, और गांव वाले देखकर भी हैरान हो जाएंगे, पड़ोसी भी पूछेंगे इस बार आपने क्या डाल दिया, ठीक। अब ये टेक्निकल हो गया बहुत ही शानदार रिजल्ट लेने के लिए। अब जितना अभी आप कल्लों का फुटाव करा लेंगे उसमें उतना ही ज्यादा बालियां लगेंगी, और जितनी ज्यादा बालियां लगेंगी उतना बढ़िया पैदावार मिलेगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज दिखाया था कि मैंने आपको शैम्पू दिखाया था, इसका प्रयोग में आपको इसका प्रयोग कैसे करना है और क्या फायदे मिलते हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप इसका स्प्रे करने वाले हैं तो लगभग आपको 10 पाउच लेना है प्रति एकड़ में, और इसका आपको स्प्रे करना है 10 पाउच लेना है प्रति एकड़ में। 100 से लेकर 150 लीटर पानी में आपको इसका प्रति एकड़ में छिड़काव करना है। अब इसके क्या कार्य हैं मैं आपको बताता हूं। जब आप इस शैम्पू का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे किसान भाइयों, तो गेहूं में इसके क्या विशेष फायदे नहीं है, लेकिन हाँ कुछ फायदे ऐसे हैं जो इससे फसल ही निर्भर करती है, फसल की ग्रोथ निर्भर करती है, उसमें कल्लों का फुटाव तो नहीं निर्भर करता लेकिन ग्रोथ निर्भर करती है, उसमें गहरा हरापन आता है और पौधे की अच्छे से बढ़वार होती है। तो गेहूं की फसल के अंदर जैसे ही आप मान लीजिए आप कभी भी शैम्पू का प्रयोग करते हैं तो बालों में क्या आती है, जब नहाने के बाद उसमें चिकनाई आ जाती है, मतलब जो डस्ट होते हैं निकल जाते हैं, और उसके साथ में उसमें काफी अच्छा चिकनापन आ जाता है, शाइनिंग आ जाती है। वही काम ये हमारी गेहूं की फसल के अंदर करता है या फिर अन्य फसल के करता है। जैसे मान लीजिए आप धान में प्रयोग करते हैं, गन्ने में प्रयोग करते हैं, गेहूं में प्रयोग करते हैं, तो ये क्या करता है कि पौधे की जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसमें जो भी गंदगी डस्ट लगी होती है उससे क्लीन कर देता है। और जो पौधा होता है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें काफी ज्यादा अच्छा योगदान करता है। अब पौधे की जब अच्छे से उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा तो क्या होगा, पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी, मतलब उसकी पत्तियां हरी भरी रहेंगी, चौड़ी रहेंगी, क्लीन रहेंगी, तो अपना भोजन ग्रहण कर पाएंगी, और जब भोजन ग्रहण कर पाएंगी तो उसके अंदर फसल के अंदर हमें काफी अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे, काफी बढ़िया फायदे देखने को
को मिलेंगे, जैसे फसल में काफी अच्छा हरापन आएगा, उसकी ग्रोथ भी तेज होगी। और इसके साथ में एक विशेष कार्य करता है, फंगिसाइड का काम करता है। जैसे मान लीजिए जो हल्के फुल्के हमारी गेहूं की फसल के अंदर रोग देखने को मिल जाते हैं, वो नहीं देखने को मिलेंगे, उसका बहुत ही बढ़िया यह कार्य करता है। अगर आप शैम्पू का प्रयोग कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, 10 पाउच लीजिएगा, ₹1 वाला। आप लगभग 100 से लेकर 150 लीटर पानी में प्रति एकड़ में इसका छिड़काव करिएगा, तो इससे कई सारे बेनिफिट हैं। हाँ, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये कल्लू के फुटाव में कोई कार्य नहीं करता है। बस इसका इतना काम है कि पौधे में काफी अच्छी चमक आ जाती है, पौधा अच्छे से अपना भोजन ग्रहण कर पाता है, ये सब कार्य करता है। बाकी जो मैंने आपको टेक्निकल बताया, बहुत ही शानदार बढ़िया पैदावार लेने के लिए, अगर आप एक नॉर्मल किसान हैं, आप एकदम जो अधिकतर किसान भाई करते हैं, क्या करते हैं, यूरिया प्रयोग कर देते हैं, अगर और थोड़ा सा उसमें पीलापन दिखे तो जिंक का प्रयोग कर देते हैं। तो मैंने आपको 2-3 रास्ते बताए हैं, इसमें से आप जैसे आपको पैदावार चाहिए अपने खर्चे के अनुसार, क्योंकि मेरी बताने की जिम्मेदारी है, आपका प्रयोग करने की जिम्मेदारी है, आप जैसा प्रयोग करेंगे आपको वैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा आपकी जानकारी कैसी लगी, उसका मैं इंतजार करूंगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।